आइए इस चार्ट को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। इसको एक फ्लोशीट द्वारा, एक रेखाचित्र द्वारा एक बार फिर से हम लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कैसे कैसे हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर ब्लड आता है, कैसे जाता है, पूरी प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या बताया था कि अंगों, आर्गन से कुछ पतली पतली वेंस यानी सिराएँ जुड़ी होती हैं, कुछ पतली पतली वेंस जुड़ी होती हैं, कुछ वेंस इस सुपेरियर वेना कावा से जुड़ी होती हैं और कुछ वेंस इन्फीरियर वेना कावा से जुड़ी होती हैं। और हमने बताया था कि जो सीने से ऊपर, चेस्ट से ऊपर का जो खून होता है वह सुपेरियर वेना कावा में जाता है, और चेस्ट यानी सीने से नीचे का जो खून होता है, जैसे हाथ पैर और ये कमर पेट का जो खून हुआ, यह इन्फीरियर वेना कावा में आता है। और ये दोनों के दोनों किससे जुड़ी होती हैं, तो आप ऐसे बताएंगे, ऐसे मान लीजिए हार्ट है आपका, इस हार्ट में ऐसे ही 4 चैम्बर होते हैं, तो यहाँ से सुपेरियर वेना कावा, यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों नसें जुड़ी होती हैं किस वाले चैम्बर से, तो आप बताएंगे राइट आर्टरियम या राइट आर्किल से। ठीक है, अब जब राइट आर्किल से जुड़े होते हैं तो इसमें आकर के क्या करता है, यह खून भर जाता है, और जो खून आता है इन दोनों नसों से, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से, यह कैसा खून होता है, तो आप बताएंगे अशुद्ध खून होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। जब यह चैम्बर पूरी तरह भर जाता है तो यहाँ पर 3 और वाल्व पाए जाते हैं, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। जैसे यह भर जाता है तो इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, संकुचन की वजह से, सिकुड़न की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, और यह वाल्व तीनों खुल जाते हैं। जब खुल जाता है तो पूरा का पूरा ब्लड इस वाले चैम्बर में आ जाता है। इस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाता है तो यहीं पर एक और पाया जाता है वाल्व, जिसे हम लोग सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। अब जब इसमें कंट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है, कंट्रैक्ट की वजह से जब ये वाला चैम्बर केवल इतना ये सिकुड़ता है तो ये पूरा का पूरा खून इस सेमी ल्यूनार वाल्व में चला जाता है, और इसी सेमी ल्यूनार वाल्व से पतली सी नस जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब यह पल्मोनरी आर्टरीज क्या होता है, जाकर के लंग से यानी फेफड़े से जुड़ा होता है। ठीक, अब जब यह कंट्रैक्ट होता है सारा का सारा खून इस नस में आ जाता है, इस नली में आ जाता है, जिसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। और यह आर्टरीज किससे जुड़ा होता है, लंग से। अब इसमें कैसा खून आ रहा है, अशुद्ध खून आ रहा है। अब फेफड़ा क्या करता है, इसमें क्या करता है, ऑक्सीजन को डाल देता है, मिला देता है, घुला देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, यानी ऑक्सीजन को इन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फेफड़ा इतना काम किया, फेफड़े का काम खत्म। अब इसी फेफड़े से एक और नली ऐसे, एक और नस ऐसे पतली सी जुड़ी होती है, जिसे हम लोग पल्मोनरी वेंस या फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। अब यह खून अब चूंकि शुद्ध हो गया, अब यह शुद्ध खून इसी सिरा, इसी वेंस के माध्यम से, इसी सिरा के माध्यम से इस वाले चैम्बर में आकर के जुड़ जाता है, या इस चैम्बर में ला करके खून को डाल देता है। कौन, पल्मोनरी वेंस। ये पल्मोनरी वेंस है, ये लाकर जोड़ दिया किसमें, लेफ्ट आर्टरियम या बाएं अलिंद में ला करके ब्लड को डाल दिया। जब खून इसमें आता है तो ये खून क्या होता है, खून से यह चैम्बर भर जाता है, ये वाला कोष्ठक भर जाता है। जब भर जाता है तो यहाँ भी हमने बताया था 2 वाल्व होते हैं, जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, द्विपर्दी कपाट कहते हैं। अब जब भर जाता है तो कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो यह वाल्व खुल जाता है, यह वाल्व खुल जाता है। कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व। जब खुल जाता है तो यह खून अगले चैम्बर में आ जाता है, और इस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय कहते हैं। अब बाएं निलय में हमने बताया था कि यहाँ भी क्या होता है, एक पतला सा यहाँ भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, अयोटा कपाट या एयोरेटिक वाल्व कहते हैं। अब इस वाल्व से क्या जुड़ा होता है, पतला सा ऐसे ही क्या जुड़ा होता है भाई, एक जो है अयोटा, एक नली जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयोटा बोलते हैं। इसी को महाधमनी कहते हैं। और इस महाधमनी से क्या होता है, इस महाधमनी से ऐसे ही, इस महाधमनी से छोटी छोटी पतली पतली ऐसे तमाम जो है आर्टरीज जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी यानी स्मॉल आर्टरीज जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी होती हैं। और इन छोटी छोटी धमनियों से क्या जुड़ा होता है, तो आप बताएंगे ये सभी छोटी छोटी धमनियाँ जा करके कहाँ, अंगों से मिल जाती हैं, यानी ऑर्गन से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार शुद्ध खून कहाँ पहुँच गया, अंगों में पहुँच गया। क्यों, क्योंकि इस वाले चैम्बर में कैसा खून आया था, शुद्ध खून आया था, फिर यहाँ भी शुद्ध आया। अब यह शुद्ध खून जब भर गया तो कंट्रैक्ट करता, सिकुड़ता है, और सारा का सारा खून इसी में आकर के भर जाता है। इस अयोटा के माध्यम से, एयोरेटिक वाल्व के माध्यम से ये खून सारा का सारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है, स्मॉल आर्टरीज में, यानी छोटी छोटी धमनियों में। और छोटी छोटी धमनियाँ किससे जाकर जुड़ी होती हैं, तो अंगों से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार शुद्ध खून कहाँ पहुँच जाता है, अंगों के पास पहुँच जाता है।
तो ये सर्कुलेशन जो है, ये हार्ट का सर्कुलेशन या ब्लड का सर्कुलेशन हृदय के अंदर ऐसे ही चलता रहता है। इसी को हम लोग हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, आशा करते हैं पूरा का पूरा फ्लो शीट, ये रेखा चित्र आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसको नोट्स बनाइए। अच्छे से 1-2 बार ऐसे ही आप बनाएंगे, अपने कॉपी में रफ वर्क करेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बाकी इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हार्ट में और आपको बताना है, उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम।